नमस्कार, अभी मैं पुणे के अंगूर शोध संस्थान में हूँ, जो कि आईसीआर का एक विंग है, एक यूनिट है। और यहाँ पे अंगूर का पर शोध होता है, रिसर्च होती है और नए-नए चीज़ें खोजी जाती हैं, जो बीमारियाँ हैं उन पे शोध होता है और जो अंगूर के बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उन पे रिसर्च होती है यहाँ पे। तो मैं अभी ये पुणे में हूँ। पुणे से सोलापुर जो रोड है उस पे ये पड़ता है। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, जो कि निदेशक साहब हैं, उनसे मेरी मीटिंग है। नमस्कार। अंगूर की खेती ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में होती है और उसके बाद में कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम, नॉर्दर्न प्लांट्स कुछ है एरिया, उत्तर भारत का कुछ एरिया है, तेलंगाना है। ऐसे प्रमुख राज्यों में अंगूर की खेती होती है। इस खेती का अलग अलग किस्में होती हैं। अंगूर की किस्में अलग अलग उद्देश्य के लिए भी होती है। पहला तो एक हमारा खाने के अंगूर है, दूसरा रस निर्मित जो जूस की किस्में कुछ बोलते हैं, जूस की किस्में, तीसरा कुछ मद्य निर्मित वाइन तैयार करने के लिए जो कुछ किस्में हैं वो होती हैं, और मुनक्का किशमिश की बात करते हैं तो किशमिश के लिए भी वो किस्में लगाई जाती है। अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग विभाग में, अलग अलग एरिया में ये किस्में अलग अलग चलती है। महाराष्ट्र में खाने के अंगूर होते हैं, सुखाने वाले, सूखने के बाद में जो खाते किशमिश है, किशमिश के अंगूर अलग होते हैं। आपके उत्तर भारत में सिर्फ खाने वाले अंगूर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सदर्न पार्ट में, दक्षिण भारत में अगर जाते हैं तो जूस का वैरायटी भी वहाँ पर किस्में मिलेंगी। किस्में अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में टेबल ग्रेप्स खाने की जो किस्में बोलते हैं, तो उसका जो चीज़ें हैं वो ये है कि सफ़ेद अंगूर और कलर्ड अंगूर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सफ़ेद में थॉमसन सीडलेस और उसके कुछ क्लोन्स हैं, तासे गणेश है, सोना का है, माणिक चमन है, ये होते हैं। कलर्ड में शरद सीडलेस और उसके क्लोन्स नाना साहेब पर्पल, कृष्णा सीडलेस, सरिता सीडलेस, ये किस्में मिलेंगी आपको। कलर्ड में सीडेड भी मिलेगा, बीज जिसमें हो, वो रेड ग्लोब करके है, अच्छा खासा एक उसका ये होता है, एक्सपोर्ट निर्यात के लिए उसका अच्छा खासा महत्व है। आजकल जो किस्में चल रही है हमारी, वो निर्यात के लिए भी चल रही है। निर्यात में क्रिम्सन सीडलेस, फैंटासी सीडलेस, ऐसी किस्में भी है। परिस्थिति हम जब देखते हैं कि अंगूर का उत्पादन की बात करते हैं तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ उत्पादन हमें आराम से मिल जाता है। एरिया की अगर बात करते हैं, पूरे देश में 1,40,000 हेक्टेयर के ऊपर उसका प्लांटिंग किया जाता है। एक्सपोर्ट हम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। हमारा जो अंगूर है बाकी के फलों के तुलना में इसका निर्यात ज़्यादा होता है। 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना के पहले की बात, तो उस वक्त का हमें लगभग 2350 करोड़ का हमने अंगूर निर्यात किए। बाकी के तुलना में, बाकी के फलों के तुलना में ये काफ़ी अच्छा तरक्की है। हमें इसमें भी और बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, तो अभी के किसान, अभी गए दिनों में हम देखते हैं, गए 3-4 साल के हालात अगर देखते हैं तो अनसीजनल रेंस, बेमौसम में बारिश जी बोलते हैं, अनसीजनल रेंस की बात करते हैं, उससे ये होता है कि बेरी क्रैकिंग, मनी का तड़कना, मनी का क्रैकिंग होना है, सड़ जाना है, ये होता है। किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, लेकिन पूरे साल भर मेहनत करने के बावजूद अगर कल उसकी कटाई करनी है और 1 दिन 2 दिन पहले अगर बारिश आ जाती है तो पूरा नुकसान हो जाता है।
कभी तापमान अगर बढ़ गया ज़्यादा तापमान में भी इसमें तकलीफ़ें होती है कि घड़ निर्मित जो बोलते हैं बंचेस गुच्छे जो आने हैं उसके ऊपर उसका असर होता है, बुरा असर होता कम ज़्यादा या साइज़ बिगड़ जाता है। है। साइज़ नहीं कम ज़्यादा आते ही गुच्छे तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ पर और कुछ समस्याएं ये है कि कहीं जितना भी ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन में चुनखड़ी कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम वो चुनखड़ी वो भी उसका प्रमाण बढ़ रहा है। 8 से 15% तक चुनखड़ी मिलेगी। जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं लोग बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं, कोई कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर रिवर वाटर होता है या तो कैनाल वाटर होता है, तो उस पानी में भी नमक की मात्रा दिखती है। ऐसी चीज़ों से उत्पादन में घट होती है। अभी ये उत्पादन में घट होने के कारण, उसी के कारण अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो हम बोल रहे हैं कि उत्पादन तो हमारा हो रहा है, हम निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है किसानों के, उस समस्याओं के ऊपर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जिसमें अभी ये राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र 1996 में यहाँ पर बना और तब से अभी लगभग 25 साल हम पूरे किए। और आज हम देखते हैं, मुड़कर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें तरक्की दिखती है वहाँ पर इस संस्थान ने। हमारे जितने भी हमारे सीनियर थे, निदेशक थे, उन सारे निदेशक ने जितनी मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा यह है कि विपरीत परिस्थिति जो है, उस परिस्थितियों के ऊपर, जैसा हमने पानी की और ज़मीन की परिस्थिति जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर मूल कांड की हम बात करते हैं। मूल कांड जो डॉगरिज करके है एक, वो मूल कांड का हमने इस्तेमाल करना लोगों को समझा है। आज हमारे यहाँ पर 95% जो लागवड़ है, जो प्लांटिंग है रूट स्टॉक की, ग्रेप्स की, अंगूर की जो लागवड़ है, उसका 95% हमारे यहाँ डॉगरिज रूट स्टॉक को इस्तेमाल करते हैं हम। डॉगरी को मूल कांड, डॉगरिज नाम की एक किस्म है मूल कांड की, रूट स्टॉक की जो किस्म है, वो किस्म का इस्तेमाल करते हैं। 95%, 95% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक इंस्टीट्यूट का, ये संस्थान का एक खोज से लोगों को उसका ये मिला, जिसके कारण जो विपरीत परिस्थिति, कहीं चुनखड़ी है तो कहीं क्षार है पानी में, कहीं कम पानी है, तो कहीं क्वालिटी की जो समस्या थी वो उसके ऊपर हमने मार्ग शोध लिया, ढूंढ लिया, सफलता पाई है हमने। तो उसके ऊपर हमारा एक अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा भी हमारे पास में दूसरे कोई रूट स्टॉक जो मूल कांड है बोलते हैं, एक 110R करके है, देन 1103P करके एक दूसरा एक मूल कांड है हमारे पास में, जिसके इस्तेमाल से हम लोगों को बोलते हैं कि यस जी हाँ, इस किस्म के लिए, ये आपके अंगूर की ये किस्म है, इसके लिए ये रूट स्टॉक चलेगा, वो किस्म है वो उसके लिए वो रूट स्टॉक चलेगा। सो ये मूल कांड का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो था, परफॉर्मेंस जो हमने देखा 3 साल 4 से 5 साल तक हमने देखा है, और उसके ऊपर हमने अच्छी से सफलता पाई है और लोगों को हमने मदद की है और कर रहे हैं किसानों के लिए। अलग अलग समस्याएं या अलग अलग उद्देश्य हैं हमारे। जो उद्देश्य है, जैसा कि हम बोलते हैं कि कहीं नॉर्थ में अगर जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जल्दी बारिश आती है, तो फिर लेट प्रूनिंग, लेट हार्वेस्टिंग तक, या तो जिस किस्म का समय ज़्यादा है परिपक्वता का, तो उस किस्म को अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग के पीरियड में, कटाई के पीरियड में अगर बारिश आ जाती है तो वो फट जाएगी मेरी। तो हमारे पास में कुछ वैरायटीज़ है, जैसे कि मांजरी नवीन करके एक वैरायटी है, बहुत ही कम समय में वैरायटी आती है। वो किस्म महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जिलों के प्रदेशों के लिए, प्रदेश कोई भी हो, जल्द आने वाली किस्में होनी है हमें, ताकि वो हार्वेस्टिंग का समय और इसका बारिश मानसून के एक साथ ना आए। तो मांजरी नवीन करके एक वैरायटी है जो 110-115 दिन में आ जाती है छटनी के बाद में। देन फ्लेम सीडलेस करके एक वैरायटी है, फ्लेम सीडलेस वो जल्दी आती है, वो हम बोलते हैं। परलेट है, पुसा उर्वशी है, IRI स्थित, वो दिल्ली स्थित पुसा इंस्टीट्यूट स्थित जो है ना, IRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनकी कुछ किस्में हैं अर्ली, वो हम रेकमेंड करते हैं लोगों को। देन हम किशमिश की बात कर रहे थे।
हाँ, ये इस संस्थान ने मंजरी किशमिश करके एक नई किस्म निकाली है, जिस किस्म के कारण किसान का 15% रिकवरी, रेजिन रिकवरी, किशमिश ज़्यादा निकलता है और उसको 15% उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका उत्पादन खर्च कम होता है। सो ये बहुत अच्छी बात है किसान के लिए। एक जैसा उसको एक बेदाना मिलता है, मनुका मिलता है, किशमिश एक जैसा, एक ही कलर का, एक जैसा साइज भी मिलता है, तो उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। वो जो बात करते हैं हम कि माननीय प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है ना, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, किसान की आय दुगनी करना है, तो ये ऐसी किस्में, ऐसी वैरायटी, मांजरी किशमिश जैसी वैरायटी उसमें फिट हो सकती है और लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा तरक्की भी हुई है, किसान ने अभी लगाना शुरू कर दिया। कलर्ड वैरायटी, कलर ग्रेप की बात कर रहे थे हम, शरद सीडलेस और उसके क्लोन जो बोल रहे थे हम, उसके ऊपर साथ साथ एक ऐसा है, कलर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में एक नई किस्म है मांजरी शामा करके। मांजरी शामा एक नई किस्म है, वो किस्म का एक एडवांटेज है, इसका फ़ायदा एक दिख रहा है हमको कि उसको कलर डेवलपमेंट के लिए कोई केमिकल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेरी क्रैकिंग भी उसको आज तक हमने नहीं देखा उसमें। सो ये जो समस्या है बेरी क्रैकिंग की या हमारे इसके कलर डेवलपमेंट की, वो समस्या उस किस्म में नहीं है। हमारे पास में जूस के नया इंडस्ट्री जो है, अभी जूस के ऊपर अभी डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं हम। एक ही वैरायटी को लेके, एक ही किस्म को लेके हम कहाँ तक चलेंगे, कब तक चलेंगे? हमें तो कहीं ना कहीं उसका शिफ्ट होना है, कहीं ना कहीं हमें तो आगे चलना है, जलवायु अनुकूल क्लाइमेट के अनुसार काम। हाँ, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक जूस की वैरायटी है, जूस की किस्म है मांजरी मेडिका करके। उस इसमें जूस रिकवरी आज तक के रिकॉर्ड में 70% जूस रिकवरी बहुत बड़ी चीज़ है, इतना और कोई किस्मों में नहीं दिखी। उसके अलावा उस किस्म में हमें स्किन और पल्प, उसका कलर एक जैसा ही है, रेड, थिक रेड कलर का उसका जूस निकलता है, और उसमें एंथोसायनिन जो बोलते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो हमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, तो वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे हैं इतर बाकी के किस्मों के तुलना में। इसका रिकवरी बहुत अच्छा है। एंथोसायनिन का हमने कैप्सूल भी बनाया है, सो वो कैप्सूल बनाने के बाद में उसको हेल्थ बेनिफिट्स जो बोलते हैं वो भी हमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हमने इसके साथ में बिस्किट में भी जो मैदा होता है, वो मैदा को 15% मैदा हमने रिप्लेस किया उसका पोमेस लेके। तो ये जीरो वेस्ट कंसेप्ट वाली जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति हमारे उस वैरायटी में है। सीड जो है, सीड का हम सीड ऑयल निकाल रहे हैं, ग्रेप सीड ऑयल, वो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं। जूस निकाल रहे हैं, जूस में से जो बचा है, एक्सट्रैक्ट बचता है, चौथा बोलते हैं हम, उसको भी इस्तेमाल करके हम बिस्किट और योगर्ट है ऐसे इसमें हम डाल रहे हैं, तो उसका मैदा का प्रपोर्शन कम कर रहे हैं, और उसका इतना ही नहीं तो न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें उस किस्म में हैं। देन हमारे पास में और कुछ ऐसी चीज़ें, अभी अनसीजनल रेन की बात कर रहे थे हम, अनसीजनल रेन की बात कर रहे, तो फिर अनसीजनल रेन होता क्या कैसे करता है? तो ये बारिश अगर आ जाती है तो पूरा नुकसान हो जाएगा, डिसीज आ जाएगा, उसमें रोग, तरह तरह के रोग आते हैं। डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, एंथ्रैक्नोज है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, इतने सारे रोग उस पीरियड में अगर आते हैं बारिश के कारण, जिसमें हमारा ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, वो अगर बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा कि रोग अगर आ गए तो नुकसान हो गया, पूरे सीजन का पूरा चला गया। ऐसी स्थिति में हमारे पास में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है, वो कार्य है वेदर एडवाइजरी। हवामान के हिसाब से हम एडवाइजरी लोगों को देते। ये संस्थान हर सप्ताह में एक एडवाइजरी जारी करता है किसानों के लिए। वो कुछ आप मंजरी मैसेज भी बता रहे थे, कुछ करोड़ जी, वो एडवाइजरी हम वेबसाइट पे डालते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, कि आंध्रा में क्या हो रहा है, आंध्रा में वेदर कैसे है, सांगली में वेदर कैसे है, महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में वेदर कैसे है, जहाँ जहाँ हमारे अंगूर हो रहे हैं उस एरिया में, उस क्षेत्र में आज की परिस्थिति क्या है, बारिश आने वाली है, बारिश आ रही तो कितना क्या प्रेडिक्शन है, और ह्यूमिडिटी का क्या प्रेडिक्शन है, कितना है, अगर होता है, अगर बारिश आती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो किस रोग का संभावना ज़्यादा है, और उस रोग के ऊपर हमारा कितना, हमने क्या क्या कार्रवाई करनी है, वो सारा हम लेखा जोखा किसान को हम देते हैं। उसके अलावा मांजरी एक SMS करके हम मराठी में भेजते हैं। ये मांजरी SMS मराठी में ही नहीं, मराठी है, हिंदी है, इवन बंगाली में है और कन्नड़ा में, ऐसे 3-4 लैंग्वेज में हमारी वो एडवाइजरी जाती है, SMS।
सो थ्रू SMS हम फार्मर को बोलते हैं, किसान को बोलते हैं कि ये आप लगाए, ये कर दीजिए, वो करिए, ये समस्या है, इस समस्या के ऊपर ये समाधान है, सोल्यूशन है, ये इस तरह से हम बात करते हैं। वेदर एडवाइजरी है। अभी अगर जब बारिश जब आती है तो बहुत नुकसान होता है, हमने देखा है खुले में अगर बारिश हमारे पौधा है तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी जगह हमने प्लास्टिक का आच्छादन किया। क्रॉप कवर की बात करते, क्रॉप कवर करके हमने गए 3 साल उसका कंटिन्यूअस उसको देखा, हमने काम किया उसके ऊपर, और जो रिसर्च का जो संशोधन का हमारा जो डेटा है उस डेटा को हमने ये देखा कि यस, इसमें ओपन स्पेस की तुलना में इसमें बहुत सारे फायदे हैं। डिसीज डेवलपमेंट नहीं आया, डिसीज भी अगर आया तो बहुत कम आया है। नंबर ऑफ स्प्रेज, फवारनी जो करते, छिड़काव जो करते दवाई का, वो छिड़काव करने की जो संख्या है वो संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। और उसका क्वालिटी है, क्वालिटी इंप्रूव हो गया है। हार्वेस्टिंग जो कटाई है वो बहुत जल्दी आ गई है, 15 दिन अगर जल्दी आ गई तो कटाई तो बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा है, किसान को फ़ायदा होगा। कितना प्रति एकड़, कुछ आपने बताया था 2 से 2.5 लाख शायद एकड़ उसका लागत आती है, वन टाइम कॉस्ट है 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाएगा। अभी हो सकता है हर साल अभी कीमतें बढ़ रही है तो 3 से 3.5 लाख भी जा सकता है। तो ये हमने अभी गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को हमने वो उसका प्रेजेंटेशन भी दिया, कभी उनको रिपोर्ट भी दिया है, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें संस्था अगर थोड़ी मदद कर सकती है तो हम जगह जगह उसका डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे, डेमो प्लॉट्स, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े कि हाँ जी हाँ, ये लगाने से प्लास्टिक कवर लगाने से हमारे फसल इतनी बच सकती है और इसका उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा और उत्पादन खर्च कम होगा। तो इन चीज़ों के लिए हम किसानों के लिए वो भी मदद कर रहे हैं। ये प्रीमियम मतलब किसान भाइयों जो सर कह रहे हैं कि अंगूर एक प्रीमियम क्रॉप है और उसमें शुरुआत में ही जो अगर आप एकड़ लगाते हो 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन नुकसान होगा तो फिर आपका भारी नुकसान हो सकता है। एक बार आपने बाग लगाई तो कई साल चलती है। ऐसे में जो संस्थान है, जो वैज्ञानिक हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक बार क्रॉप कवर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कई सालों तक चलेगा और जो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी लागत कम होगी, और जो मौसम की जो मार है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है हेलस्ट्रोम प्रोन एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेलस्ट्रोम आते हैं, तो उसमें मदद मिलेगी। ये हेलस्ट्रोम को लेकर के भी बहुत असरदार है, ऐसा आपने बताया। जी, ये खास करके अनसीजनल रेंज में खाली बारिश नहीं तो हेल स्टॉर्म है, अनसीजनल रेंज और हेल स्टॉर्म उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण कर सकता है, उसका मायना ज़्यादा है उस सीज़न में, उस जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा या तो हार्वेस्टिंग के समय पे अगर हेल स्टॉर्म आता है तो उससे ये बचा लेता है, तो वो एक है। डिसीज़ का डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत तरह तरह के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि हमारे यहाँ पर अपेडा स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमने रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान तैयार किया। रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान मतलब हम एक्सपोर्ट करने वाले जितने अंगूर होते हैं, जितने भी बगीचे, उनका रेसिड्यू का मॉनिटर करते हैं हम। वो देखते कि ये बगीचे में हमने जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल हम तो एक अनेक्सर 5 करके हमारे इंस्टीट्यूट में वेबसाइट पे डालते हैं, वो तैयार करते हैं। CIB-RC का जो रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल्स है वही मॉलिक्यूल हम उस अनेक्सर 5 में इंक्लूड करते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमको यही इस्तेमाल करना है, ताकि एक्सपोर्ट में उसे दिक्कत ना आए और हमें बाहर हमारा माल जो है वो रोका ना जा सके। जी, ताकि वो कोई तकलीफ ना हो, आराम से वो उसका माल एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो जाए। तो वो अनेक्सर 5 हम उसको हर साल हम रिवाइज करते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स जो है कोई फंजीसाइड्स है, बुरशीनाशक जो बोलते हैं ना हम, तो उसका इस्तेमाल अभी हमको कम करना है। तो उसके लिए हम लोग अभी कुछ जैविक नियंत्रण के ऊपर, बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस है, सूडोमोनास है, ये जो चीज़ें हैं बायोलॉजिकल्स, जैविक, उसको ऊपर हम अभी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं ताकि फंजीसाइड का लोड उसमें कम हो और किसानों को कोई समस्या ना आए। जो कई कारोबारी जो किसान हैं वो कहते हैं कि ये सही बात है कि हम बहुत मतलब एक आंकड़ों में जो एपिडा निर्यात करता है उसमें हमारा अंगूर सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। शायद अभी हम 20 से 30 गुना इसको बढ़ा सकते हैं आने वाले कुछ समय में, अगर ये जो क्वालिटी हम कंट्रोल कर पाएँ। यही शायद आप बात भी करें। जी, ये संभव है। हम अभी जितना भी हम प्रोड्यूस हम है हमारा, उस प्रोड्यूस का कितना हम निर्यात करते हैं? 10%। ये 10% का जब 12%, 15% तब जाएगा, तब निर्यात और बढ़ेगी। 2000 से ऊपर 2000, 2500, 3000 करोड़ तक हम जा सकते हैं।
तो ये वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है हमको, खाली हमें क्वालिटी जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अच्छा, इसकी कितना टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम जो है तापमान कितना हो, जो कि अलग अलग क्षेत्र के जो किसान हैं वो उसको देख सकें? अभी क्या है, तापमान हम बोलते 35-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन चल जाएगा 20 से 35 तक। फोटोसिंथेटिक वो प्रकाश संश्लेषण जो है वो अच्छा होता है। बट हमारे यहाँ ऐसे कुछ ज़िले हैं, सोलापुर है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद है, ऐसी जगह 40 के ऊपर 40 के ऊपर तापमान चले जाता है, वहाँ पर भी होता है, तो निकल जाता है। उस्मानाबाद भी है, हाई टेम्परेचर होता है। बट उसको कंट्रोल करने के लिए हमको हमारी छाटनी जो है, हम प्रूनिंग की बात करते हैं, डबल प्रूनिंग, सिंगल क्रॉपिंग महाराष्ट्र में देखते हैं हम। सो प्रूनिंग जो करते हैं, छाटनी जो करते हैं, छाटनी का समय हम अगर आगे पीछे करते हैं तो वो टेम्परेचर के हिसाब से हम जीत लेते हैं। क्या कुछ मिट्टी का भी है कि ये दोमट मिट्टी या काली मिट्टी हो या फिर कोई भी मिट्टी हो चलेगी, बस उसमें पोषक तत्व या ऐसा कुछ? मिट्टी, हर तरह की मिट्टी में काम ये अंगूर आ जाते हैं। पथरीली, यहाँ पर कहीं आप महाराष्ट्र में देखोगे तो पथरीली ज़मीन में लोग मिट्टी बाहर से लाके मिट्टी डालते हैं उसमें और मिक्स करके वो अंगूर लगाते हैं। अभी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें बहुत सारा काम करना है, जैसा हमने कहा है, हमें उसमें पानी का जो काम करना है, हल्की ज़मीन में पानी पकड़ के रखने की क्षमता कम होती है। ऐसी जगह हमको वो क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, सरफेस इरिगेशन है, सब सरफेस इरिगेशन है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो अन्न द्रव्य है, वो अन्न द्रव्य अलग अलग स्टेजेस में लगते हैं। ये फसल बहुत अलग है, अलग अलग स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में उसको अलग अलग मात्रा में अलग अलग अन्न द्रव्य लगता है, इसको भी संभालना है। ये भी हमारे कुछ किस्मों के ऊपर हमने काम ऑलरेडी कर लिया है हमने। सब सरफेस इरिगेशन जो उस्मानाबाद जैसा जत एरिया है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे एरिया में जहाँ बारिश ही नहीं होती, 100 mm 200 mm बारिश होती है, वहाँ पर अंगूर लगा रहे लोग। वहाँ पर हम सब सरफेस इरिगेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिए लोगों को, बहुत अच्छा फायदा हुआ। लोगों को बोलते हैं कि 30% तक उनका ये होता है, पानी की बचत होती है, 50% तक पानी की बचत होती है और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो अगर 50% अगर पानी की बचत हो गई है तो उतना ही पानी में फिर से हम आधा एकड़ लगा सकते हैं। सर फ्यूचर कैसा है, ये मेरा लास्ट सवाल इस मुद्दे जुड़ा हुआ है। अंगूर की जो द्राक्ष है, जो उसका फ्यूचर क्या है, इस क्रॉप का फ्यूचर क्या है, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली इस फसल को मैं ये कहूँ कि बाकी के फल ना लगाते हुए अगर कोई किसान अंगूर के ऊपर अगर काम करना शुरू कर दे तो इसमें काफ़ी मुनाफा है। बाकी के फलों के तुलना में खाली इतना है कि यहाँ पर इस फसल में लगे रहना होता है, सीज़न, पूरा सीज़न भर, छटाई से लेके छटनी से लेके छटाई तक पूरा सिंसियर लगा होना पड़ता है और अपडेट होना होता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो इस अनुसंधान केंद्र में है, वहाँ से आप अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर लेते हैं, जुड़े रहते हैं और अपने बगीचे में उसको फॉलो करते हैं, तो इसके जैसा फसल और कोई नहीं होगा। धन्यवाद।